गाइज आज मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक ऐसे मैच की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर महेंद्र सिंह धोनी का इज्जत आपके दिलों में और भी बढ़ जाएगा। दरअसल ये बात सन 2005 ईस्वी की है, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वनडे मैच का एक सीरीज चल रहा था और उस सीरीज का दूसरा मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा था। उस मैच में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही थी। भारत की ओर से ओपनर जोड़ी के रूप में वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए। वीरेंद्र सहवाग तो आते ही पाकिस्तानी गेंदबाजों की खबर लेनी शुरू कर दी और चौके और छक्के की झड़ी लगा दी, परंतु दूसरे छोर पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कुछ खास नहीं कर सके और 8 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। सचिन के आउट होने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा हुआ था और अब वो मैदान पर थोड़ी उल्टी सीधी हरकतें भी करने लगे, पर वीरेंद्र सहवाग उनकी हरकतों का जवाब अपनी बल्ले से दिए जा रहे थे और दूसरी छोर पर महेंद्र सिंह धोनी आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। परंतु पाकिस्तान की टीम महेंद्र सिंह धोनी को हल्के में ले रही थी और उनके ऊपर तरह तरह के कमेंट भी कर रहे थे। चूंकि उस समय महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिहाज से टीम इंडिया में थोड़ा नए खिलाड़ी थे, इसलिए पाकिस्तानी खिलाड़ी अभी उनके कारनामे से उतना वाकिफ नहीं थे। उस समय तक धोनी को लोग लंबे बालों वाले खिलाड़ी के नाम से भी जानते थे और धोनी नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते थे और यही कारण था कि उन्हें अभी तक ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था और महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की दुनिया में अपना जलवा अभी तक दिखा नहीं पाए थे। पर उस समय टीम इंडिया के कप्तान सौरव गांगुली ने धोनी के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया ताकि धोनी अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। इसलिए कप्तान गांगुली ने धोनी को नंबर 7 पर ना खिलाकर नंबर 3 पर खेलने का मौका दिया। चूंकि उससे पहले नंबर 3 पर सौरव गांगुली ही खेलते थे, पर अपनी जगह पर गांगुली ने धोनी को मौका दिया। दूसरी ओर सचिन के आउट होने के बाद पाकिस्तान की टीम भी यही समझ रही थी कि नंबर 3 पर सौरव गांगुली ही आएंगे बल्लेबाजी के लिए, परंतु सामने से एक लंबे बालों वाला खिलाड़ी हाथ में बल्ला लिए हुए क्रीज की ओर आते हुए देख पाकिस्तानी खिलाड़ी भी थोड़ा हैरान थे और वो चाहते थे कि धोनी को कुछ उल्टी सीधी बातें कहकर उनका ध्यान भटकाकर उन्हें आउट कर देंगे। पर महेंद्र सिंह धोनी को तो लंबी रेस के घोड़ों में शामिल होना था, इसलिए वो पाकिस्तानियों की चाल में कहां फंसने वाले थे। वो तो पाकिस्तानी गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई करने लगे और मानो पाकिस्तानियों से ये कहने लगे कि ये लंबे बालों वाला खिलाड़ी लंबे लंबे छक्के भी मारता है। एक तरफ वीरेंद्र सहवाग तो दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी, ये दोनों ही बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों की ऐसी पिटाई कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम के कप्तान इंजमामुल हक को समझ नहीं आ रहा था कि इनसे कैसे निपटा जाए। तभी उन्होंने गेंदबाजी के लिए शाहिद अफरीदी को लगाया और अफरीदी महेंद्र सिंह धोनी के सामने एक गेंद फेंकने के बाद धोनी को आंख दिखाने लगे और कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगे। इसके बाद तो मानो महेंद्र सिंह धोनी ने ये ठान ही लिया कि आज अफरीदी को उसकी औकात बता ही देनी है और फिर महेंद्र सिंह धोनी अफरीदी की गेंदों पर छक्के और चौकों की बौछार कर दिए और धोनी अफरीदी की गेंदों पर ऐसी ऐसी शॉट लगा रहे थे कि पूरी दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट धोनी के शॉट को देखकर हैरान थे और कह रहे थे कि धोनी जिस प्रकार की शॉट खेल रहे हैं वैसे किसी शॉट का क्रिकेट की किताब में तो जिक्र ही नहीं और अंततः उस शॉट का नाम दिया गया हेलीकॉप्टर शॉट। और वाकई धोनी जब अफरीदी की गेंदों पर हेलीकॉप्टर शॉट लगाते थे तो अफरीदी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो सचमुच रो रहे हैं और इस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ दिया। पर धोनी यही नहीं रुके, उन्होंने कुल 123 गेंदों का सामना किया जिसमें 15 चौके और 4 छक्के की मदद से 148 रनों की शानदार पारी खेली और टीम इंडिया उनकी इतनी लंबी पारी की बदौलत पाकिस्तान के सामने 356 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। दूसरी ओर इसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 298 रन पर ही ढेर हो गई और टीम इंडिया 58 रनों से उस मैच को जीत लिया। वैसे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और क्रिकेट से जुड़ी हुई ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।